अस्सलाम वालेकुम। हमने आखिर में ये मेरे ख्याल में यहाँ तक किया था, ये किया था हमने। सर आपकी आवाज आवाज कट रही है? जी सर अभी सही है, लेकिन बीच में जाके जो है आपकी आवाज रुक जाती है। सही है। अच्छा, आप लोगों ने क्विज तो सबने मेरे पास आ गए रेस्पॉन्सेस क्विज़ेस के, और जी सर कर दिया। जी जी, तो तकरीबन जो है वो 58 रेस्पॉन्स आए मेरे पास क्विज के, तो इंशाल्लाह वो भी देख लेते हैं। कुछ मेरे ख्याल में कुछ लोगों ने ड्यूअल सबमिशन भी कराई। ड्यूअल सबमिशन में ना, मतलब ड्यूअल सबमिशन नहीं, एक क्विज आप सबमिट करें, मैं दो क्विज सबमिट नहीं करना होता, ज़ाहिर है एक ही सबमिशन होती है। तो जो ज़ाहिर है सबमिशन में जिसका पहले जो सबमिट हुआ है वही काउंट करूंगा मैं, इसकी अगर ड्यूअल सबमिशन आई है तो बाद वाला काउंट नहीं करूंगा। ओके सर। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ तक लास्ट क्लास में किया था, और आप देखें ये हमने किया था कि एक मैट्रिक्स है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है, टू डायमेंशनल एरे की हम बात कर रहे थे। टू डायमेंशनल एरे के अंदर एक मैट्रिक्स है, और m बाय n का वेरिएंट मैट्रिक्स है। मैंने कहा था इसका एवरेज मालूम करें। एवरेज मालूम करने के लिए हमने क्या किया, एक आई का लूप चलाया, मतलब दो फोर के लूप चलाए, ठीक है ना, ये हमने लास्ट क्लास में किया था। तो दो फोर के लूप चलाए थे। एक एक हमने रो को हैंडल किया था, एक कॉलम को हैंडल किया था। तो आई इज इक्वल टू 1 to m, ये जो लूप था 1 to m, ये हमने रो के लिए किया था। और अगला वाला जो था ना, वो हमने कॉलम के लिए किया था। जे वाला जो था वो हमने कॉलम के लिए किया था। ये रो के लिए किया था, एक दूसरा कॉलम के लिए किया था। तो नीचे लिखा था सम, सम के नाम से जो हमने वेरिएबल बनाया था शुरू में, सम इज इक्वल टू सम प्लस एम ए। एम ए क्या है, इस मैट्रिक्स का नाम है, मल्टी डायमेंशनल एरे मल्टी मैट्रिक्स का नाम है एम ए। और उसका आई कॉलम, आई रो और जे कॉलम, ठीक है। तो ये हमने रख दिया। अब आई और जे की वैल्यू रख दी। जो जाहिर है पहले आई भी शुरू में क्या होगा, आई भी 1 होगा, और शुरू में जे भी 1 होगा, तो ये दोनों 1 1 होंगे। और 1 1 पे जाके जाहिर है वो पहली वैल्यू उठाएगा। एम ए 1 1 के अंदर ये वैल्यू जो भी होगी, नंबर 5 हुआ 10 हुआ, जो भी यहाँ नंबर होगा वो जो है ऐड हो जाएगा सम के अंदर। सम 0 था तो वो नंबर आ जाएगा। और फिर दोबारा से चलेगा। जाहिर है जब जे पहले कंप्लीट होगा, जे पहले कॉलम कंप्लीट होगा, तो पहला ये पहली रो पहला कॉलम था, अब जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो पहली रो दूसरा कॉलम हो जाएगा। पहली रो दूसरा कॉलम का मतलब है ये 5 वैल्यू लिखी है, ठीक है। फिर जे की वैल्यू चलेगी, जे की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो जे की वैल्यू जब 3 हो जाएगी तो पहली रो तीसरा कॉलम पे, तो इसका मतलब है ये या कोई वैल्यू होगी। ये सब जो है ऐड होते जा रहे हैं, सम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो चौथी रो पे जब आएगा, 4 के बाद जो ज़ाहिर है एन की वैल्यू, हमारे एग्जांपल में हम जो एग्जांपल ले रहे हैं, एन की वैल्यू 4 तक जाएगी। और 4 पे जाने के बाद ये जो है एंड फॉर जे लूप जो है वो खत्म हो जाएगा, और यहाँ से बाहर निकल आएगा। दोबारा आई के लूप पे चला जाएगा। इस मरतबा फिर आई की वैल्यू 2 होगी। ये हमने कर लिया था लास्ट क्लास में, और थोड़ा सा मैं यहीं से स्टार्ट करने के लिए यहीं से रिवाइज कर रहा हूँ। इस मरतबा आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ठीक है। तो 2 और जे दोबारा से इनिशिएट हो जाएगा। जब सेकंड रो की बात होगी, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। यानी कि आई की वैल्यू 2 होगी और जे की वैल्यू 1 होगी, तो सेकंड रो। और कॉलम क्या होगा, फर्स्ट कॉलम, जे की वैल्यू 1 होगी। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का मतलब है ये वाली वैल्यू, ये वाली, ठीक है। तो इस तरह से ये चलता रहेगा। इसके भी चारों चारों वेट करेगा, फिर दोबारा से जो है वो आई अपडेट होगा। इस तरह से करेगा कि सब के अंदर जो है सबका टोटल आ जाएगा।
सम के अंदर सबका टोटल आ जाएगा, और जब जे आई के लूप से भी बाहर आ जाएगा तो फिर हम क्या कर रहे हैं, सम को हम डिवाइड कर रहे हैं m इंटू एन से। m क्या है रोज और n क्या है कॉलम्स। m इंटू एन यानी कि रोज और मल्टीप्लाई बाय कॉलम। रो भी 4 है हमारी एग्जांपल में जो हम यहाँ पर लिखा हुआ है मैट्रिक्स, इसमें रो भी 4 है और कॉलम भी 4 है। ठीक है, चार कॉलम है, आप देखें 1 2 3 4, और रोज भी 4 है, 1 2 3 4, 4 रोज है 4 कॉलम है। 4 4 16, यानी यहाँ से यहाँ 16 होगा, सम डिवाइड बाय 16 करेंगे तो मीन निकल आएगा, एवरेज निकल आएगा इस मैट्रिक्स का। तो ये मैंने लास्ट क्लास में समझा दिया था, लेकिन दोबारा से इनसे कंटिन्यू किया है। ये क्लियर है आप लोगों को? मैट्रिक्स की सम हमने जो है मैट्रिक्स का एवरेज निकाला है 2 डायमेंशनल एरे के मैट्रिक्स। चलिए हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो खैर एक एग्जांपल दिएगा 3 डायमेंशनल भी होगा, तो उसमें 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 24 एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब 3 डायमेंशन की हम बाद में बात करेंगे, अभी हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। यहाँ ये देखिए एग्जांपल लिखी है, इस एग्जांपल में बताया जा रहा है कि राइट एन एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ अपर डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, और डायगोनल किसे कहते हैं, जो कि डायगोनल के अंदर जो वैल्यूज होंगी उस स्क्वायर मैट्रिक्स के, उसका अपर पार्ट का सम कर दें, ये लिखा है। तो इसको समझने के लिए जो हम ये देख लेते हैं एग्जांपल यहाँ पर हमारे सामने, ये आपके देख रहे हैं मैट्रिक्स बना हुआ है साइड में। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स बना हुआ है, डायगोनल क्या है, ये रेड लाइन से शो हो रहा है, ये मार्क किया है, ये डायगोनल है, इसको हम डायगोनल कहते हैं। ठीक है, वर्टिकल लाइन मतलब जो रेड लाइन की जो क्रॉस में लाइन जा रही है, ये डायगोनल है। तो डायगोनल, इसमें डायगोनल ऐसा आपसे कहा जाए कि डायगोनल को सम कर दो, डायगोनल को सम कर दो। ठीक है, कैसे करेंगे डायगोनल को सम? क्या ऐसी प्रॉपर्टी है कि हम डायगोनल को सम कर सकें इस 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स के अंदर, 2 डायमेंशनल एरे के अंदर? हम कौन सी ऐसी लॉजिक लगाएंगे कि ये हमारा डायगोनल जो है सम हो जाए, सम अप हो जाए? आई और जे बराबर हो जाए। हाँ बिल्कुल, आई और जे जब बराबर हो जाए। देखो आई का मतलब क्या है, आई का मतलब हमारा रो है, जे का मतलब हमारा कॉलम है। आई और जे, देखो यहाँ पर आई और जे दोनों बराबर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो आई और जे दोनों बराबर है। इसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये वैल्यू का कैसे एक्सेस होगी, सेकंड रो पे है और सेकंड कॉलम पे। ये सेकंड रो है, ये ऊपर से सेकंड कॉलम है, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम। इस तरह से ये जो थर्ड वैल्यू है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, फिफ्थ रो फिफ्थ कॉलम। इसका मतलब क्या हुआ कि आई इज इक्वल टू जे। ठीक है, यानी कि आई की वैल्यू अगर बराबर होगी जे के, आई की वैल्यू अगर बराबर होगी जे के, तो जो हम इसको एक्सेस कर सकेंगे, वरना हम नहीं एक्सेस कर सकेंगे। ठीक है, तो आई की वैल्यू जे के बराबर होगी तभी जो है ना ये डायगोनल जो है वो एक्सेसिबल होगा। तो इसके अंदर हम आई और जे दोनों जो है बराबर रखा हुआ है, और ये हमने यहाँ पर भी इसी एग्जांपल को दिखाया है कि सम इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ देखिए ये सम की वैल्यू हमने दोबारा 0 कर ली, फॉर आई इज इक्वल टू 1 to n, ये रो के लिए हम कर रहे हैं, ये हम रो के लिए कर रहे हैं, और जे इज इक्वल टू 1 to n, ये वाला जो जे है ये हम कॉलम के लिए कर रहे हैं। इफ आई इज इक्वल टू जे, ठीक है, क्या जब रो कॉलम के बराबर होगा तो क्या करना है, सम इज इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई और जे। ठीक है, यानी कि आई जाहिर है पहले जब चलेगा तो आई भी 1 होगा और जे भी 1 होगा, दोनों 1 1 हो जाएंगे। दोनों 1 1 का मतलब क्या है, ये हमारी पहली वैल्यू। ठीक है, फिर दोबारा से पहले कॉलम मुकम्मल करेगा, अच्छा तो होगा क्या, 1 1 में सम में लेगा, क्योंकि कंडीशन क्या है, जब आई की वैल्यू जे के बराबर हो जाए, ठीक है, तब सम करेगा। लेकिन अब जब ये चलेगा लूप, तो दूसरे आइट्रेशन में क्या होगा कि आई की वैल्यू तो 2, आई की वैल्यू तो 1 ही देगी, लेकिन जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी कि आई की वैल्यू 1 ही देगी लेकिन जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि जाहिर है जे का लूप पहले खत्म होगा फिर आई के ऊपर आएगा ना, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, जब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम होगा तो जाहिर है ये आई की वैल्यू जे के बराबर नहीं होगी, तो ये सम नहीं होगा। ठीक है,
यानी कि यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि ज़ाहिर है आई की वैल्यू जे के बराबर नहीं है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम। सर ये चीज सिंगल लूप से भी तो हो सकती है ना? सिंगल लूप से भी सिंगल हो लूप सकती से है। भी तो हाँ हो सकती है, सिंगल लूप से भी हो सकती अगर हम आई को बराबर कर दें जे के, सिंपल जो भी हमारी आई की वैल्यू होगी वो जे के है। बराबर हो नहीं, जाएगी। हम यूं कर सकते हैं, सिंगल लूप में हम आई का लूप ही चलाएं, आई इज इक्वल टू आई कर दें, जी ना सर। फोर आई का लूप ही चलेगा, आई इज इक्वल टू आई हो जाएगा, क्योंकि आई आई जो है उसका मतलब क्या सेम ही है, क्योंकि जे की वैल्यू बराबर हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि आई आई भी आप ले सकते हो, यानी कि एक ही लूप से काम हो सकता है। सिर्फ अगर आप आई का लूप चलाओ और आई इज इक्वल टू आई कर दो तब भी जो है वही काम हो जाएगा। तो इस तरह से ये आइट्रेशन चलती रहेगी और ये भी करेगा क्या है कि सिर्फ डायगोनल को सम करेगा और डायगोनल के अलावा जो है सम नहीं होगा। सम के अंदर सिर्फ डायगोनल क्या है, क्योंकि हमने कंडीशन यही लगाई है जब आई इज इक्वल टू जे हो जाए फिर सम करे, है ना, अदरवाइज ये सम नहीं करेगा। ज़ाहिर है अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, अगर ये कंडीशन जो किसी की फॉल्स होती है तो ये समेशन नहीं होगी, यानी कि अगर आई की वैल्यू 1 है जे की वैल्यू 2 है तो ज़ाहिर है इक्वल नहीं है तो समेशन नहीं होगा। तो ये क्लियर है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? एनी क्वेश्चन? ये हमने 2 डायमेंशन में एरे में मैट्रिक्स के अंदर हमने डायगोनल को सम किया है, यानी कि एरे लूप चलेगा और सिर्फ डायगोनल्स की वैल्यू सम अप होंगी। कोई इसके अंदर क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। तो सर अच्छा, अब आपसे एक सवाल है कि इस डायगोनल का एक अपर पार्ट भी, एक जगह इस डायगोनल का एक लोअर पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, एक लोअर पार्ट है ये, और एक अपर पार्ट है, यानी डायगोनल के अपर वाले सेल है। तो अगर आपसे कहा जाए कि जो अपर वाले सेल हैं डायगोनल के, आवाज क्लियर आ रही है मेरी? आवाज सर आपकी आवाज रुक रही है, हाँ डिस्टॉर्शन हो रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा, हाँ मेरे सामने मैसेज लिखा हुआ आया था कि कनेक्शन अनस्टेबल आया था। अब सही आ रही होगी मेरे ख्याल में, अब बेहतर होगी। अच्छा, इसमें इसमें आपने कहा, मैं ये कह रहा था कि डायगोनल से, अगर डायगोनल का जो अपर पार्ट है उसको अगर आप उसका अगर आपने सम निकालना हो, ठीक है, सर सम निकालें या मीन निकालें तो क्या लॉजिक लगाएंगे? डायगोनल का अपर पार्ट। सर आवाज कट रही है आपकी। अच्छा, मैं कह रहा था कि डायगोनल का जो अपर पार्ट है उसका हम सम निकालें या मीन निकालें, वो कैसे निकालेंगे? सर आवाज सही नहीं आ रही, आवाज सही नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, आज प्रॉब्लम हो रहा है इंटरनेट। आवाज सही आ रही है? हेलो? कैसे बेहतर है थोड़ी? जी सर, अब ठीक है बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा था कि जो डायगोनल है, डायगोनल के जो वैल्यूज हैं, हमें इसका ऊपर अपर पार्ट जो है ना, ये वाला जो पार्ट है अपर सर पार्ट। दोबारा खराब हो गई, सर वापस से खराब हो क्या गई। सेंड कर दें सर? अच्छा, डायगोनल का अपर पार्ट सम करना है, डायगोनल का अपर पार्ट सम करना है, तो कैसे करेंगे, क्या लॉजिक लगाएंगे अपर पार्ट की वैल्यू आ जाए, डायगोनल के अपर पार्ट की वैल्यू आ जाए, हम क्या लॉजिक लगाएंगे? आवाज आ रही है? हेलो? हेलो? नहीं सर, अभी भी अटक रही है बहुत, अच्छा एक वर्ड भी समझ नहीं आ रहा। अच्छा, मीट अच्छा, मैं ये कह रहा था, अब आवाज आ रही है? हेलो? यस सर, फिलहाल आ रही है। अभी सही है सर। हाँ, मसाइल आ रहे हैं आज बहुत ज़्यादा ना, ये हमारी तरफ लाइट भी गई हुई है और लेकिन मैंने तो बैकअप पे चलाई हुई चीज़ें सारी, लेकिन ये है उसके बाद वजूद जो है ना मसाइल आ रहा है। नहीं, कैंसिल क्लास नहीं कर रहे, क्लास चल रही है। अच्छा ये देख, ये जो डायगोनल है ना, डायगोनल का जो अपर पार्ट है इसको सम करना है, तो हम क्या लॉजिक लगाएंगे?
अभी अभी तो हमने डायगोनल सम किया था, जो आपने कहा था आई इज इक्वल टू जे। इसका अगर अपर पार्ट सम करना हो तो हम क्या लॉजिक लगाएंगे, कोई बता सकता है क्लास में? सर j इज इक्वल्स टू i कर देंगे, फिर वहां से n तक चला। जे इक्वल टू आई, आई इज इक्वल टू जे इक्वल टू आई, तो एक ही बात हो गई। नहीं सर, i इज इक्वल्स टू 1, फिर j इज इक्वल्स टू i। तो जब j स्टार्ट होगा तो i के इंडेक्स से स्टार्ट होके n तक चलेगा। आई इज इक्वल टू, आपने क्या कहा, आई इज इक्वल टू 1 एंड जे इज इक्वल टू आई, ये कहा आपने। i j। लेकिन हमें सिर्फ अपर वाला नहीं चाहिए, हमें ये भी चाहिए, ये सेकंड रो भी चाहिए, थर्ड रो भी चाहिए। सारी रोज जितनी भी डायगोनल से ऊपर है, सारी रोज सारे कॉलम का हमें सम करना है या मीन निकालना है। फिर i1 होगा तो फिर j भी 1 होगा, फिर j से n तक चला, फिर i2 होगा, फिर वो j2 से लेके n तक चलेगा, फिर i3 होगा, j3 से लेके n तक चलेगा। हाँ, तो फिर इसमें n लॉजिक आगे लॉजिक क्या लगेगी, लॉजिक क्या लगेगी? मतलब सर जब इसमें आई और जे सेम हो जाए तो ब्रेक कर देना। आई तो फिर तो ये लोअर पार्ट भी सम कर देगा। और आई हम ये कह दें, जैसे आपने बताया, आई और जे जैसे ही दोनों सेम हो बराबर हो जाए, जाएगा, सेम हो जाए, उसके अलावा लो, इसके अलावा तो फिर लोअर पार्ट भी आ जाएगा। हम लोअर पार्ट लेना नहीं चाह रहे, तो डायगोनल से जब लोअर जब पार्ट। ब्रेक कर देंगे तो फिर नीचे जाएगा ही नहीं ना। ब्रेक जे वाला नहीं, लूप ब्रेक कर दें अगर हम। जे वाला लूप ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि सारे कॉलम भी हमें एक्सेस करने हैं रो के साथ। और अगर हम ये कहते हैं कि आई इज इक्वल टू जे है, उसके अलावा कर दो, अगर जैसे हम लिखते हैं इफ आई इज इक्वल टू जे, ठीक है ना, हमने इस पे सम किया था ना, हम इसके अलावा को अगर हम सम करते हैं तो तब भी लॉजिक नहीं लगेगी। हम लिखते हैं आई इज नॉट इक्वल टू जे, तो फिर उसके अंदर करेगा क्या कि अपर पार्ट भी सम कर देगा और लोअर पार्ट भी सम कर देगा, डायगोनल को छोड़ के। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि डायगोनल का से अपर पार्ट है ना, अपर पार्ट वो सम करे, लेकिन लोअर पार्ट सम ना करे। इसमें क्या लॉजिक लगेगी? बता सकते हैं कोई? अच्छा, सवाल समझ में आया मेरा आपको? डायगोनल का अपर पार्ट सम करना है। जिन्होंने लिखा है शाहजेब भट्ट ने, सम इज इक्वल टू आई इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, ब्रेक कर दें वेयर आई इज इक्वल टू जे। सम करें आई जब नॉट, तो जब आई इक्वल जो है वो ब्रेक कर दें। नहीं 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 नहीं, इससे नहीं होगा, क्योंकि जाहिर है इससे लोअर पार्ट भी आएगा। शाहजेब जो आपने लॉजिक लिखी है उसमें लोअर पार्ट भी आ जाएगा। तो इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ क्या लॉजिक लगेगी। हमने डायगोनल का किया था ना, डायगोनल का तो आपने बता दिया था कि आई इज इक्वल टू जे, ये वाली बात जो अभी थोड़ी देर पहले की, कि आई और जे जब बराबर हो जाएंगे तो जाहिर है इसका मतलब डायगोनल है। तो इसके अंदर प्रॉपर्टी आपको क्या नजर आ रही है, देखो, ये जो है ना सेकंड वैल्यू का मतलब क्या है, ये फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, हम यूं लिखेंगे ना, 1,2 फर्स्ट रो यस सेकंड सर। कॉलम। और अगला हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे। अगर नीचे वाली रो पे है, तो नीचे वाली रो पे जो ये वाला सेल है, ये क्या हम क्या कहेंगे, ये कौन सा है, ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम, ये थर्ड कॉलम वाला, सर। ये वाला जो है, ठीक है, सेकंड रो थर्ड कॉलम। अगला क्या है, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, इस तरीके से होगा। इसमें देखो आप एक बात नोट करो कि रो जो है ना वो छोटा है, रो का नंबर छोटा है, कॉलम का नंबर बड़ा है। देखो रो, ये जो अपर पार्ट है ना, अपर पार्ट के अंदर आपको ये नजर आएगा कि रो का नंबर छोटा है। देखो पहले के अंदर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। दूसरे में सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फिफ्थ कॉलम। थर्ड में आओ तो थर्ड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फिफ्थ कॉलम। तो आप देखो आई छोटा है जे से, आई रो छोटी है, रो का नंबर छोटा है, कॉलम का नंबर बड़ा है। ये आपको प्रॉपर्टी नजर आ रही है इस वाले डायग्राम अपर पार्ट के अंदर? सर आपकी बात चली गई। अच्छा, मैं कह रहा हूँ अपर पार्ट के अंदर आपको ये प्रॉपर्टी नजर आ रही है कि आई की वैल्यू छोटी है जे से, रो छोटा है जे से। आवाज आ रही है?
तो आप देखो इसके अंदर आई की वैल्यू जो है ना, रो की वैल्यू छोटी है, जे की कॉलम की वैल्यू बड़ी है, ठीक है। डायगोनल से ऊपर वाला जो है, डायगोनल से अपर पार्ट जो है, उसमें आपको ये नजर आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये दो, जे बड़ा है 2 है, या कॉलम क्या है 2, या कॉलम क्या है 3, या कॉलम क्या है, लेकिन आई छोटा ही है 1, आई 1 ही है। अगले में देखो आई क्या है 2 और जे क्या है 3, यानी कि कॉलम की वैल्यू बड़ी है। आई क्या है 2, कॉलम क्या है, जे क्या है 4, सेकंड रो फोर्थ कॉलम सेकंड रो। अगले में क्या है थर्ड रो फोर्थ कॉलम। तो आई की वैल्यू आप देखो जे से छोटी है, ठीक है, कॉलम बड़ा है रो छोटा है। अपर पार्ट के अंदर हमें ये प्रॉपर्टी नजर आ रही है। ये बात क्लियर हुई? यस सर। तो हम क्या Yes, लॉजिक लगाएंगे, हम क्या लॉजिक लगाएंगे यहाँ पर कि अपर पार्ट सम हो जाए, अपर पार्ट सम हो जाए, हम क्या लॉजिक लगाएंगे? ये अपर पोर्शन हमें सम करना है। हम ये नहीं कह सकते इफ आई इज ग्रेटर देन जे, सम करो जब, सॉरी आई, इफ आई इज लेस देन जे, जब आई की वैल्यू छोटी हो जे से, है ना। यहाँ पर इक्वल टू था ना, यहाँ पर हमने क्या लगाया था इक्वल टू, लेकिन अब क्या यस सर। लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, आई की वैल्यू छोटी हो जब जे से, यानी कि जब रो की वैल्यू कम हो कॉलम से। आप देखो रो की वैल्यू कॉलम डायगोनल से ऊपर, रो की वैल्यू कॉलम से छोटी है, कंडीशन यहाँ ट्रू हो रही है, तब जाके सम करेगा। इस सूरत में करेगा क्या कि डायगोनल का अपर पार्ट सम हो जाएगा पूरा, इस तरह निकल आएगा। और अगर लोअर पार्ट करना हो तो लोअर पार्ट में क्या प्रॉपर्टी नजर आ रही है आपको, ये तो हमने अपर पार्ट सम कर लिया ना, लोअर पार्ट अगर सम करना है उसमें आप देखो ये क्या है, सेकंड रो, ग्रेटर हो जाएगा। हाँ नो हाँ ग्रेटर हो जाएगा बिल्कुल, सेकंड रो, ग्रेटर हो जाएगा सर। यस सर। 1 का यस सर सेकंड रो ग्रेटर हो फर्स्ट जाएगा। कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम कॉलम, सेकंड कॉलम। जी सर। और इसमें क्या आएगा फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो सेकंड कॉलम, फोर्थ रो थर्ड कॉलम। अब इसमें आप एक बात नोट करोगे कि इसके अंदर आई की वैल्यू जो है ना, रो की वैल्यू बड़ी है कॉलम से, पहली वाली वैल्यू बड़ी है दूसरी वाली वैल्यू से, यहाँ पर ठीक है 3 1 3 2 4 1 4 2, यानी कि इसके अंदर रो बड़ा है, पहली आई की वैल्यू बड़ी है, जे की वैल्यू छोटी है, रो की वैल्यू कॉलम से बड़ी है। तो अगर हमें नीचे वाले पोर्शन का सम करना हो स्क्वायर मैट्रिक्स के, तो हम कंडीशन को उलट कर देंगे, जाहिर है यहाँ लेस देन की जगह हम क्या लगा देंगे, ग्रेटर देन, लेस देन की जगह हम ग्रेटर देन लगा देंगे इफ आई इज ग्रेटर देन जे, यानी कि हम ये लिख देंगे इफ आई इज ग्रेटर देन जे। तो ये लॉजिक लग जाएगी, और इस लॉजिक की वजह से होगा क्या कि जो आपका लोअर पार्ट है ना, ये आई इज इक्वल टू जे, तो लोअर पार्ट जो है वो लोअर पार्ट आपका उसका सम निकल आएगा। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर। हाँ जे इज इक्वल टू आई, निम्रा कह रही है जे इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू जे पे तो डायगोनल निकलेगा ना, ये हमने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आई और जे बराबर हो जाए तो डायगोनल निकलेगा। अपर पार्ट के लिए, अपर पार्ट के अंदर रो की वैल्यू कॉलम से छोटी है, ये प्रॉपर्टी नजर आ रही है डायगोनल के अपर पार्ट में। डायगोनल के लोअर पार्ट के अंदर जो है रो की वैल्यू जो है वो कॉलम से बड़ी है, तो आई ग्रेटर देन जे है। तो अगर हमें अपर पार्ट का निकालना है तो हम आई लेस देन जे करेंगे सम के लिए, और अगर लोअर पार्ट का निकालना है तो आई ग्रेटर देन जे करेंगे सम के लिए। इसका बहुत सारी चीजें जो है ना हम लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी लॉजिक लगा सकते हैं जिसके जरिए से जो है ना हम इस तरह के चीजों को हम कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर भी दिखाया है कि अच्छा अगर आपसे ये कहा जाए कि डायगोनल के अलावा सारा सम कर दो, अपर पार्ट भी लोअर पार्ट भी, फिर क्या करोगे? सर नॉट इक्वल लगा देंगे। हाँ बिल्कुल, ये आई इज नॉट इक्वल टू जे, जब आई और जे के बराबर ना हो, क्योंकि डायगोनल तो मतलब है आई इज इक्वल टू जे, और बाकी जितने भी हैं वो आई इज नॉट इक्वल टू जे, रो कॉलम बराबर नहीं है डायगोनल के अलावा, तो जाहिर है हम यही कंडीशन लगाएंगे डायगोनल के अलावा जितने भी हैं उन सबको सम कर देगा। क्लियर? जी सर क्लियर है। सही सही। तो ये इस तरह के देखें, हम कोई सा भी क्वेश्चन बना के जो है ना वो दे सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो इस तरह के सवाल जो है ना वो आपको इसकी प्रैक्टिस भी हो। अच्छा, आप लोगों ने पाइथन के ऊपर काम किया ना?
कैसे लैब में कर रहे हैं, लैब 5 तक पहुंच गए तो हैं? आपने सेकंड 2D एरे की कर ली, लैब में कुछ प्रैक्टिस की है? जैसे किए, थोड़ी बहुत की है सर प्रैक्टिस, जो लैब टास्क था वो किया है। तो ये सारी चीजें अभी आप करके देखिएगा, ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको 2D एरे में, इसके अंदर रैंडमली पाइथन में देखिएगा रैंडमली वैल्यूज को कैसे जो है वो रखवाया जाता है 2D एरे में। कोई रैंडमली वैल्यूज पुट की जा सकती है और फिर उसको आप ये सारी चीजें करवा सकते हो, सम करना चाहो, ये जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल में। ये तो आपको सूडो कोड समझ में आ गया होगा, तो पाइथन जी के सर। अंदर जो है इसको इम्प्लीमेंट करके जो है आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं चीज़ों को सब। सर आप एक एक या फिर मतलब 1 से लेकर 10 तक जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दें सर, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। जी, तो पहले तो आप इन्हीं की प्रैक्टिस कीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे श्योर सर। डायगोनल के और डायगोनल के अलावा अपर पार्ट, लोअर पार्ट, इनका, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप करके देखेंगे तो इससे आपका यूज टू हो जाएंगे, हैंड्स ऑन अच्छे हो जाएंगे और आपको 2D एरे का जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर, बिल्कुल प्रैक्टिकली भी समझ में आएगा चीज़ें के वाकई में कौन से वैल्यू को एक्सेस करना है 2D एरे में। ठीक है सर। ठीक है, तो ये अपर पार्ट, डायगोनल का अपर पार्ट, ये मैंने अभी बता चुका हूँ, थोड़ी देर पहले बताया था। जबकि जे की वैल्यू बड़ी हो आई से या आई की वैल्यू छोटी हो, जैसे एक ही बात है। तो ये अपर पार्ट, अच्छा इसके अंदर जो है अगर आपने एवरेज निकालना हो, एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, डिवाइड कर देंगे, m इंटू एन भी कर सकते हैं, या काउंट, अगर आपने काउंट का एक वेरिएबल बना लिया, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर रहे हैं, तो हर मरतबा जो है काउंट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है। काउंट की वैल्यू ज़ाहिर है शुरू में क्या थी, 0, लेकिन जब जब भी सबमिशन होगी तो हर मरतबा काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, +1 होती जाएगी। तो आखिर में ज़ाहिर टोटल वैल्यूज निकल आएंगी, जितनी भी डायगोनल से ऊपर वैल्यू है उनका टोटल काउंट में आ जाएगा, और उस काउंट से आप डिवाइड कर दें, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय काउंट, तो एवरेज निकल आएगा। एवरेज निकल आएगा डायगोनल से अपर पार्ट का, एवरेज निकल आएगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, या अगर आप काउंट नहीं यूज करना चाह रहे तो m इंटू एन कर दें, जैसे पहले बताया था कि रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, वो भी ठीक है। उस लॉजिक से भी एवरेज निकल आएगा। आप काउंट की जगह m इंटू एन लिख सकते हैं, या अगर आप कोई वेरिएबल बना के हर मरतबा समेशन के ऊपर इंक्रीमेंट करवा दें, तो वो जितनी अकरेंस जहाँ पर आई की वैल्यू जे से बड़ी है, सॉरी आई की वैल्यू जे से छोटी है या जे की वैल्यू आई से बड़ी है, तो उन सारी अकरेंस को अपर पार्ट के सिर्फ उनको सम करेगा और उनको काउंट करके उनका एवरेज निकाल लेगा। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? जी सर, क्लियर। तो अगर आपको जैसे भी बात थोड़ी देर पहले आई थी कि एक ही लूप से कर सकते हैं, उसी की एग्जांपल है, यहाँ पर देखें लिखा हुआ है टेकिंग मीन ऑफ द डायगोनल बाय मींस ऑफ सिंगल फॉर लूप। ठीक है, तो सिंगल फॉर लूप के जरिए से जो है आप ये काम कर सकते हैं, और उसके अंदर हमने क्या किया, सिर्फ एक ही लूप चलाया आई का, आई इज इक्वल टू 1 to n। अब जाहिर है डायगोनल का करना है, डायगोनल के अंदर तो हमें पता ही है दोनों बराबर, यहाँ आई आई कर देंगे, ठीक है ना। आई का मतलब है 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दूसरा भी कॉलम को ही रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि जाहिर है दोनों बराबर ही होंगे, आई आई बराबर ही होंगे, 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो एक ही रो से, एक ही फोर के लूप से काम हो जाएगा, क्योंकि इस केस के अंदर डायगोनल को हम ले रहे हैं, और डायगोनल के अंदर चूंकि आई और जे दोनों बराबर होते हैं, तो जे के लिए अलग लूप चलाने की जरूरत नहीं है, हम आई से ही ये दोनों काम ले सकते हैं। और आखिर में इसका हमने सम निकाल लिया, सम निकाल के एवरेज काउंट कर लिया और एवरेज को प्रिंट करवा दिया। ये क्लियर है ये वाला पॉइंट? यस सर। सिंगल लूप के जरिए से वही डायगोनल को हमने सम किया है, एवरेज निकाला है डायगोनल का, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल का हमने एवरेज निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ सिंगल लूप। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज आ गई, ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखिएगा, ठीक है। अब देखो, ठीक है सर। दोबारा से आप देखें, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, और टू फाइंड द सम ऑफ द सेल ऑफ अ मैट्रिक्स सच दैट द सम ऑफ द इंडेक्स शुड बी डिविजिबल बाय 2, यानी कि देखिए इसमें होता क्या है, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स आपको सामने नजर आ रहा है ना, तो अब ये क्या होगा, ये पहला वाला जो होगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हो गया, ठीक है। तो
फर्स्ट और फर्स्ट को अगर हम पहले वाले बॉक्स की बात करें, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हमें नजर आ रहा है, फर्स्ट बॉक्स जो नजर आ रहा है, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम, इसको अगर हम ऐड कर दें, इसके हम इंडेक्स को मतलब हम इसके जो है ना जो एरे के एक्सेस करने के लिए इंडेक्स है उसको ऐड कर रहे हैं। फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम का मतलब क्या कर लिया हमने, 1+1। 1+1 का मतलब क्या है, 2। ठीक है, 2 डिवाइड 2 का मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि जिसका रिमाइंडर 0 आए, अगर हम 2 से डिवाइड करें, इंडेक्स को हम सम करके 2 से अगर डिवाइड करें और उसका जवाब अगर 0 आए, जाहिर वही डिविजिबल बाय 2 होगा, जो उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, तो वो सिर्फ उनको सम करें, उनका एवरेज निकाले या उनको सम करे जिसको जो कि जिनका रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाए आफ्टर एडिंग देयर इंडेक्सेस। जैसे पहली रो पहले कॉलम का मतलब क्या हो गया, 1+1, तो इसका जवाब आया 2। और ये मोड की निशानी है। ठीक है, ये जो मॉड्यूलस की निशानी है, ये जो है ना क्वेश्चन हम ये बनाते हैं, ये रिमाइंडर निकालता है इससे। तो 2 डिवाइड बाय 2 का रिमाइंडर क्या निकलेगा, 2 × 2 रिमाइंडर क्या निकलेगा, 0। तो इसको ये एडिशन के अंदर लेगा। अब अगला आप देखो, अगला इंडेक्स क्या है, इसी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगला इंडेक्स क्या है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का मतलब हो गया ये, तो 1+2 क्या बन गया, 3। 1+2 बन गया 3। अब 3 को डिवाइड बाय 2 से करोगे तो जाहिर है वो 0 के बराबर उसका रिमाइंडर नहीं आएगा। 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो इट्स नॉट इक्वल टू 0, तो इसको सम के अंदर काउंट नहीं करेगा, ये सम में काउंट नहीं होगा। सम में से वही काउंट करेगा जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 होगा, जिसका रिमाइंडर 0 आ रहा हो, सिर्फ वही काउंट होगा। इस तरह में अगर अगला देखो आप, तो ये क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये वाला बॉक्स थर्ड। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का मतलब क्या हो गया, 1+3, इसको आप ऐड अप करोगे तो क्या जवाब आएगा, 4। 4 को मॉड निकालोगे 2 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 2 4, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो ये जो है एडिशन के अंदर काउंट होगा, यानी कि सिर्फ वो वैल्यूज एडिशन में काउंट होगी, ये काउंट नहीं होगा जाहिर है, क्योंकि बीच वाला, क्योंकि ये रिमाइंडर इसका 0 नहीं था, सिर्फ वही वैल्यू एडिशन में काउंट होंगी। अगर हम ये वाली वैल्यू ले जिसमें डॉट लगा हुआ है, ये कौन सा रो हो गया, ये रो है 1 2 3 4, ये फोर्थ रो है। कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम है। सेकंड। ठीक है, तो फोर्थ रो सेकंड कॉलम, यानी कि ये वाली हम बात हो रही है आखिरी लाइन पे, फोर्थ रो है सेकंड कॉलम में, इसको ऐड कर दो, 4+2 कितना बन गया, 6। 6 को डिवाइड बाय 2 से करो, 2 3 6, पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। तो ये एडिशन के अंदर काउंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लूप चलाएंगे, आई और जे का लूप चलेगा, और इस मर्तबा होगा क्या कि जो डिविजिबल बाय 2 होगा उसको सम किया जाएगा, और जो डिविजिबल बाय 2 नहीं होगा उसको सम नहीं किया जाएगा। अब इसका कोड आप देख लो, जैसे ये लिखा हुआ है, इसी का कोड है, टू फाइंड द सम ऑफ द सेल ऑफ अ मैट्रिक्स सच दैट द सम ऑफ द इंडेक्स शुड बी डिविजिबल बाय 2, ये ऊपर लिखा हुआ है। उसके अंदर हमने एक सम का वेरिएबल बना दिया, उसको 0 कर दिया, काउंट का वेरिएबल बना दिया, उसको 0 कर दिया, और रो के लिए हमने i 1 to n चला दिया, फॉर i इज इक्वल टू 1 to n, ये रो की वैल्यूज को एक्सेस करेगा, फॉर j इज इक्वल टू 1 to m, ये कॉलम की वैल्यूज को एक्सेस करेगा, और एक टेम्पररी वेरिएबल बनाया है टेम्प के नाम से, और उसके अंदर हमने ब्रेक दे दे। हाँ, बस ये एक एग्जांपल पूरी हो जाए फिर ब्रेक देता है। ओके सर। तो टेम्पररी ये वेरिएबल बनाया है, इसमें हमने क्या किया है, i + j, यानी कि हम वही कर रहे हैं ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अंदर i 1 होगा, j 1 होगा, तो इन दोनों को ऐड कर दिया था। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1+2 हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, i और j को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये लूप चलता रहेगा, i और j की वैल्यू चेंज होती रहेंगी, और हम इन दोनों को ऐड करते रहेंगे। और यहाँ पर हमने क्या लिखा है, इफ टेम्पररी वैल्यू, यानी कि यही जो i + j हो रहा है, ये अगर डिविजिबल बाय 2 करें, तो इसका अगर जवाब अगर 0 आए, तो इसका मतलब है जाहिर है ये डिविजिबल बाय 2 है, तब सम करें। तो i और j को जब सम करेगा जब डिविजिबल बाय 2 होंगे। ठीक है, तो सम जब भी करेगा जब ये डिविजिबल बाय 2 होंगे। ठीक है, तो फिर उनको ऐड कर देगा, और काउंट इज इक्वल टू काउंट +1 आप करते रहे, आखिर में जाके इसका मीन निकालना चाहिए, मीन निकालना। ये क्वेश्चन आपको, ये क्लियर हुई एग्जांपल आपको?
इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है इस एग्जांपल में? या सर क्लियर। अच्छा क्लियर है। तो इसके अंदर देखो आप बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, मैंने आपको 3-4 दिखाए यहाँ पर करके। एवरेज भी लिया, डायगोनल का एवरेज लिया, डायगोनल का अपर पार्ट, लोअर पार्ट, या डायगोनल के अलावा का एवरेज, या इस तरह से जैसे आपने डिविजिबल बाय 2, हम डिविजिबल बाय 3 भी कर सकते हैं। एग्जाम में आपको कोई सा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, और ये कुछ सवाल आपको दिए गए ताकि आपको आइडिया हो जाए, और आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा लैब में या पाइथन वगैरह पे, जो पे आपने 2D एरे पे काम कर लिया है, लेकिन इस तरह की चीज़ों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि और चीज़ें आपके जहन में क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ब्रेक ले लेते हैं, सही कह रहे हैं, 15 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर इंशाल्लाह कल क्लास स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ओके सर। सर।